हेलो दोस्तों, आज क्या हाल है। आज की तारीख 8 जुलाई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, स्पाइस जेट ने 2.5 साल से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया। आखिरी बार जनवरी 2022 में 11,581 एम्प्लॉयज का पीएफ जमा किया था। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन। तो ये एक मुश्किल जैसी खबर है स्पाइस जेट के लिए। वित्तीय संकट और कानूनी मामलों से जूझ रही एयरलाइन स्पाइस जेट ने पिछले 2.5 साल से अपने कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं किया है। इस बात की जानकारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने सीएनबीसी न्यूज को दी है। दूसरी खबर, म्यांमार में विद्रोही गुट का एयरपोर्ट पर कब्जा। दावा है कि सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए। सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही। म्यांमार में अल्पसंख्यक जनजाति विद्रोही ग्रुप अराकान ने सैन्य शासक के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है। दूसरी खबर देखिए, कनाडा दावा कर रहा है कि उसके वहां 400 किलो सोना चोरी होकर भारत पहुंचा है। पिछले साल हुई थी चोरी, पूरे कंटेनर को उठा ले गए थे चोर। कनाडा एयरपोर्ट पर सबसे बड़ी चोरी। कनाडा पुलिस ने मान लिया है कि पियर्सन एयरपोर्ट से गायब हुई अरबों की सोनों की ईंटों अब नहीं मिल पाएंगी। पिछले साल 17 अप्रैल को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर कनाडा कार्गो टर्मिनल से सोने की 6,600 ईंटें चोरी हो गई थी। पुलिस को सोने की चोरी का पता 3 दिन बाद चला था। और एक गंभीर हादसा हो गया। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रक में घुसी रोडवेज बस। पति पत्नी व बेटे की मौत, नाबालिग का पैर कटकर अलग हुआ, 11 की हालत गंभीर। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रक में रोडवेज बस जा घुसी। बस में सवार पति पत्नी व बेटे की मौत हो गई, जबकि 20 सवारियां घायल हैं। इनमें से 11 लोगों की हालत गंभीर है। एक यात्री का पैर कटकर अलग हो गया है। हादसा सोमवार सुबह करीब 4 बजे जयपुर के शाहपुरा में अलवर कट के पास हुआ। और देखिए, निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कारोबारी दीपेश को भी बेल मिली है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति में रानू सहित सौम्या बिश्नोई पर नई एफआईआर भी हुई है। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांग को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई है। रानू साहू 1 साल और दीपेश करीब 1.5 साल से जेल में बंद था। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयले घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। दोनों की जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर की गई है। और देखिए, केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस। हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से भी जवाब मांगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग की याचिका पर सोमवार 8 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीला बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले को लेकर तिहाड़ अधिकारियों और ईडी को नोटिस जारी किया है। और देखिए, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बुजुर्ग महिला को प्लेन में छोड़ गया स्टाफ। जयपुर से दिल्ली साथ गया बेटा मदद मांगता रहा, व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई, महिला को चलने में तकलीफ। जयपुर से दिल्ली गई अलायंस एयरवेज की फ्लाइट में सवार एक बीमार बुजुर्ग महिला को स्टाफ प्लेन में ही छोड़कर चला आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद महिला को व्हीलचेयर की जरूरत थी। स्टाफ ने व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई, बुजुर्ग महिला को एयरक्राफ्ट में ही छोड़ दिया। और देखिए, मुंबई हिट एंड रन का केस मैंने आपको कल की खबर में बताया था, उसमें शिवसेना नेता को जमानत दे दी गई है। ड्राइवर 1 दिन की पुलिस कस्टडी में है। एक्सीडेंट से पहले पब से निकलता दिखा आरोपी। मुंबई हिट एंड रन का आरोपी शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह फरार है। वर्ली पुलिस ने इस मामले में राजेश शाह और ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत को गिरफ्तार कर किया था। दोनों को सोमवार 8 जुलाई की दोपहर सेवरी कोर्ट में पेश किया गया था। और अभी तक आपने एचएम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहे। और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और देखिए, सराफा बाजार में आज सोना चांदी के दाम में तेजी। 73,000 रुपये पर पहुंचा सोना। चांदी 591 रुपये चढ़कर 91,300 रुपये में बिक रही।
सोना चांदी की कीमतों में आज यानी 8 जुलाई को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 270 रुपये बढ़कर 72,910 रुपये पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 72,640 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। और देखिए स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 79,960 पर बंद हुआ। निफ्टी 24,320 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग और मेटल शेयर फिसले। शेयर बाजार में आज यानी 8 जुलाई को फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स 36 अंक की गिरावट के साथ 69,960 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 3 अंक की गिरावट रही। ये 24,320 के स्तर पर बंद हुआ। और देखिए पॉलिटिक्स की ओर से एक खबर है। राहुल गांधी बोले, मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। पीएम मोदी 1-2 दिन का वक्त निकालकर यहां जरूर आएं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार 8 जुलाई को असम मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाद पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। और देखिए बॉलीवुड से एक खबर देखने को मिल रही है। कल्कि ने शाहरुख की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा, 500 करोड़ क्लब में एंट्री। बाहुबली 2 और KGF 2 से अभी भी पीछे। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी प्रभास की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD ने अब तक भारत में 510 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म ने शाहरुख खान का फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी यह फिल्म बाहुबली 2 और KGF चैप्टर 2 की तुलना में पीछे है। और देखिए बॉलीवुड से दूसरी खबर। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बेटी का क्यूट वीडियो। ड्राइंग करते हुए गाना गुनगुनाती दिखी मालती। ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रही हैं एक्ट्रेस। तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्लॉक की शूटिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया में है। पति निक जोनस और 2.5 साल की बेटी मालती मैरी भी उन्हीं कंपनी देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। शूटिंग से ब्रेक मिलते ही प्रियंका निक और मालती के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। और देखिए एंटीलिया में शुरू हुई अनंत राधिका की हल्दी मेहंदी सेरेमनी। अनिल, टीना समेत फैमिली मेंबर्स पहुंचे। उदित नारायण और राहुल वैद्य कर सकते हैं परफॉर्म। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी मेहंदी सेरेमनी एंटालिया में जारी है। कार्यक्रम में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और उनकी वाइफ टीना अंबानी समेत कई फैमिली मेंबर शामिल होने पहुंचे। यहां राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट, मां शैला मर्चेंट और बहन अंजलि भी नजर आई। और देखिए मोदी 9 साल बाद मॉस्को पहुंचे, 2 दिन रहेंगे वहां। पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर। कल व्यापार के नए रूट पर वार्ता होगी। पीएम मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। इसके बाद पीएम मोदी कार्लटन होटल पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी कल 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मोदी आज पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे। और देखिए स्पोर्ट्स जगत से एक अच्छी खबर आ रही है। पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु और शरद कमल थामेंगे तिरंगा। मैरी कॉम की जगह गगन नारंग को सेफ्टी मिशन बनाया भारतीय हॉकी टीम में रवाना। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक बनाया गया है। साथ ही 2012 के ब्रांड मेडलिस्ट निशानेबाज गगन नारंग को पेरिस में होने वाले आगामी इवेंट के लिए मैरी कॉम की जगह सेफ्टी मिशन के रूप में पद दिया गया है। और दूसरी खबर क्रिकेट से। जिम्बाब्वे में शतक लगाने वाले अभिषेक के पिता का इंटरव्यू हुआ, कहा उसे युवराज सिंह ने खुद ट्रेनिंग दी। अभिषेक में दिखती है उन्हें अपनी परछाई। अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैच में लगातार 3 छक्के लगाकर शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। 23 साल के अभिषेक को शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 46 गेंदों की जरूरत पड़ी। और दूसरी खबर T20 वर्ल्ड कप चैंपियन रोहित कोहली समेत 15 प्लेयर्स को 5-5 करोड़ रुपए, कोच द्रविड़ को 2.5, रिजर्व खिलाड़ी रिंकू शुभमन को 1-1 करोड़ मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने की घोषणा किया था। इस 125 करोड़ रुपए में से 15 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनमें 3 ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 4 रिजर्व खिलाड़ी बल्लेबाज रिंकू सिंह और शुभमन गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान और खलील अहमद को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बहुत दुखद खबर,
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, 2 जवान सहित 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार यानी 6 जुलाई को दूसरे दिन मुठभेड़ जारी है। मुदरगम और चिन्नीगम फ्रिशल में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। मुदरधम में 1-2 आतंकियों और चिन्नीगम फ्रिशल में एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। और देखिए घर के अलमारी में आतंकियों का बंकर, देखे वीडियो। सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला, कुलगाम में मारे गए 4 आतंकी यहीं छिपते थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 और 7 जुलाई को मुदरगम और चिन्नीगम फ्रिशल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था, 2 जवान भी शहीद हुए थे। अधिकारियों के अनुसार मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। इनमें एक पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठन का स्थानीय कमांडर भी था। और दूसरी खबर, कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, 4 जवान सहित 6 घायल। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में 4 जवान शहीद हो गए, 6 घायल हैं। घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी क्षेत्र के बड़नोटा गांव की है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मछेड़ी क्षेत्र में दोपहर 3:30 बजे तलाशी ले रही थी, तभी आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया, फायरिंग भी की। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। और देखिए अच्छी खबर है, एक्शन में आई आईपीएस डॉक्टर दीक्षा शर्मा, एक दरोगा को किया लाइन हाजिर, 21 सब इंस्पेक्टर व 32 सिपाही बदले। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के बाद शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए, साथ ही एक दरोगा को लाइन हाजिर भी कर दिया। एसपी ने 21 उप निरीक्षकों व 32 पुलिस कर्मियों को अलग अलग स्थानों पर भेजा। मुख्य आरक्षी नीरज समेत 6 सिपाहियों को यूपी 112 में स्थानांतरित किया गया है। और देखिए नीट से स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, नीट केस की 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी 8 जुलाई को। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच सुनेगी 20,000 स्टूडेंट की शिकायतें, री नीट पर फैसला संभव। नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ियों की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में कुल 38 याचिका पर सुनवाई होगी, इनमें 34 याचिका स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लगाई हैं। इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेवी पारदीवाला की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। और देखिए वहीं नीट से दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दें, जिन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताएं। 11 जुलाई को सुनवाई है। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। और देखिए मानसून से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई में 6 घंटे में 300 mm बारिश, स्कूल कॉलेज बंद, 4 धाम में 6,000 श्रद्धालु फंसे, 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज सुबह 1 बजे से 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। इस कारण कुछ निचले इलाकों में जल भराव हो गया। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। वहीं मुंबई के सभी बीएमसी, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र में बाढ़ से निपटने के लिए कई जिलों में एनडीआरएफ टीम पहुंच गई है। रायगढ़ किले में कई पर्यटक भी भारी बारिश के कारण फंसे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ में सड़क धंसी, बाइक सवार बाल बाल बचा। वाराणसी में जल भराव पर अखिलेश का तंज, डुबकी लगाता। क्योटो कुशीनगर में 20 गांव डूबे। यूपी के लखनऊ, बाराबंकी समेत 68 जिलों में रविवार को तेज बारिश हुई। लखनऊ में पूरी रात जोरदार बरसात हुई। यहां विकास नगर के सेक्टर 8 में अचानक 5 फीट सड़क धंस गई, बाइक सवार गिरने से बचा। मुजफ्फरनगर में अचानक सड़क धंस गई, 10 फीट गहरा खड्डा हुआ। लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे तैर कर निकले। अयोध्या में हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रही सरयू। दिल्ली
को नेपाल से जोड़ने वाला हाईवे बंद। यूपी में नोएडा, मुरादाबाद समेत 58 जिलों में 14.9 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरेली में 141.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जून से अब तक 209 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 37% अधिक है। और देखिए स्मार्टफोन टेक से एक बड़ी खबर देखने को आ रही है। रेडमी 13 5G स्मार्टफोन कल लॉन्च होगा। इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5030 मिली एम्पियर बैटरी और 6.68 इंच की डिस्प्ले है। 15,000 हो सकती है इसकी कीमत। चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी की सब्सिडरी ब्रांड रेडमी कल 9 जुलाई रेडमी 13 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक रेडमी 13 स्मार्टफोन सेगमेंट का एकमात्र 5G फोन है। लॉन्च डेट की जानकारी कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। और दूसरी टेक से खबर देखने को मिल रही है। CMF फोन 1 भारत में 15,999 16,000 की कीमत पर लॉन्च। स्मार्टफोन में कंपनी का अपना प्रोसेसर, 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और यूके बेस्ड कंपनी नथिंग ने आज 8 जुलाई बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन CMF फोन 1 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5 वॉट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और डेली की न्यूज़ देखते रहिए और रिफ्रेश रहिए।